अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम ALevelChallenge.com की तरफ से उर्दू लिटरेचर 9686 और 8686 के बारे में कुछ तारीफ़ी और तौज़ीही मारूज़ात के साथ इब्तिदा कर रहे हैं। बोला क्या? सिर्फ ये कहा है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन 9686 एंड 8686 उर्दू लिटरेचर CIE। दुख की बात यह है कि हमें उर्दू अंग्रेज़ी में पढ़ाना पड़ रही है। कोई बात नहीं, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, इसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और चलें, अंग्रेज़ी में पढ़ो लेकिन पढ़ तो लो। मेरा ख्याल है कि नसीहतें छोड़ के काम की बात करना चाहिए। उर्दू A लेवल के बारे में जब पढ़ी जाती है तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये कि उर्दू फुल क्रेडिट सब्जेक्ट है और इसका क्रेडिट किसी भी और सब्जेक्ट के बराबर माना जाता है। मुझे इल्म नहीं कि क्यों, लेकिन तलबा के जहन में ये एक शक है कि शायद उर्दू का क्रेडिट नहीं है या यूनिवर्सिटीज़ को मानती नहीं है। इसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो हाफ क्रेडिट 8686 वाकई नहीं माना जाएगा। उसकी वजह इस सब्जेक्ट का मसला नहीं, बल्कि बात यह है कि पाकिस्तान में कोई हाफ क्रेडिट भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाफ क्रेडिट की आपको इक्विवेलेंस नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आपको इक्विवेलेंस नहीं देनी, इंटर बोर्ड कमेटी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेके नहीं देना और आपके A लेवल के ग्रेड एज इट इज़ माने जा रहे हैं, तो वहाँ 8686 यानी हाफ क्रेडिट भी मान लिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर उर्दू आपके लिए क्रेडिट के अलावा भी फ़ायदेमंद है कि अगर आप किसी साइंस में, किसी कॉमर्स सब्जेक्ट्स में या जब आप अप्लाई करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का। आप एक ज़बान पढ़ के जा रहे हैं, जहां आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स या कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वहां ये बात आपके हक़ में जाती है कि आप एक ज़बान पढ़कर जा रहे हैं, वो उर्दू हो या जनरल पेपर इंग्लिश हो। इसलिए अच्छा है उर्दू का ये पेपर देना चाहिए दोनों लिहाज से। एक तो ये कि आपका ताल्लुक़ उर्दू के साथ कुछ अरसे मज़ीद कायम रह जाता है, क्योंकि इस पेपर के बाद ता ज़िंदगी आपको उर्दू नहीं पढ़ना, जो आपके लिए बहुत बदकिस्मती की बात होगी। आप बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर सुनने पढ़ने वाले, और मैं ये समझता हूँ कि ज़बान किसी भी कौम की शिनाख्त होती है और इसके साथ साथ बेहतर ये है कि लिटरेचर से अपना नाता ना तोड़ा जाए। क्यों? एक बहुत लंबी बहस है। साइंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है नौकरी हासिल करने के लिए। अदब पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। खैर, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। उर्दू करने वाले या उर्दू 9686 या 8686 करने वाले 3 तरह के बच्चे हैं। एक वो जो पहले ही 5-6 A's ले रहे हैं और ये कहते हैं कि चलो हमारे रिपोर्ट कार्ड पर 1 A का इजाफ़ा हो जाए। दूसरे इल्ला माशाअल्लाह कसम की वो कौम जिसको तवक्को ही नहीं है किसी और सब्जेक्ट में A आएगा, और वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा A लेवल में A आया है,
उर्दू लेने की जिसारत कर रहे होते हैं, और तीसरे वो कि चलो यार ये भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी वजह से भी कर रहे हो। इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स का मकसद ये है कि जो काम भी किया जा रहा है उसको बेहतरीन अंदाज में किया जाए। इस पहले लेक्चर में या पहले एपिसोड में इन तमाम पर्चों का तारुफ कराया जाएगा और आपको ये बताना है कि कौन सा पेपर कितनी वेटेज रखता है, उसको अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। इसमें हमारे पास 9686 में 3 पर्चे करना है और 8686 में 2 पर्चे करना है। पेपर 2 और पेपर 3 8686 के पर्चे समझे जाते हैं, और अगर आप इनके साथ पेपर 4 कर लें तो ये ए लेवल बन जाता है, ये फुल क्रेडिट पेपर बन जाता है। 2009 के बाद 2009 के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं। आप बेहतर ये है कि CIE की वेबसाइट विज़िट कर लिया कीजिए, देख लें कि क्या सिलेबस है, और ख़ास तौर पर पेपर 3 के लिए आपको अपने ईयर की सिलेबाई देखना पड़ेगी। मैंने पेपर 2, 3 और 4 मेंशन किए। पेपर 1 कहाँ गया? पेपर 1 के साथ वही हुआ जो हमारे जैसे मुल्कों में एक नंबर चीज़ के साथ हुआ करता है। ये अली मोइन मेरे सामने बैठ के कह रहा है कि खा लिया। जी हाँ, खा लिया, लेकिन मसला ये था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वो पेपर बनाया ही इतना हलवा था कि उसको खाया जा सकता है। पेपर 1 ऑप्शनल पेपर है, ओरल है, और इसके डायरेक्ट वेटेज नहीं है, यानी हम इस पेपर को अटेम्प्ट करने पर आपको एक अलग ग्रेड देते हैं, इसकी वेटेज नहीं मानी जाती। इसलिए कोई भी आज तक इसको अटेम्प्ट करने वाला बच्चा या बच्चे मुझे नहीं मिले। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर हमें सिर्फ पेपर 2, 3 और 4 करना है। पेपर 1 को आप बड़े सुकून से भूल जाइए। पेपर 1 क्या है इसको बता दिया गया। पेपर 2 कॉम्प्रिहेंशन पेपर कहलाता है, पेपर 3 एस्से है, और पेपर 4 टेक्स्ट पेपर कहलाता है। अब हम थोड़ा सा एक एक करके इन पेपर्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्या आता है, कैसे आता है और इसको कैसे करना है।